आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज। वैसे भावों का तो मुख्य प्रभाव रहता है, उसके साथ साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल इत्यादि का भी प्रभाव जुड़ता है। उसको हम गौण नहीं कर सकते। फिर भी भावों की मुख्यता क्या है, यह समझना बहुत कठिन विषय है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो सकता है और वो भी एक कार्य धार्मिक कर रहा होता है, किंतु एक छोटा भी व्यक्ति है, आप ही समझ लो छोटा और बड़ा क्या होता है। हम नहीं जानते, आप लोग बहुत जानते, इसलिए आप लोग मानते भी हैं, उसको मानते भी हैं। तो बड़े को समझना बहुत कठिन है, लेकिन मान्यता यदि प्राप्त हो जाती है जनता के बीच में, तो उसको बड़ा कह दिया जाता है। तो बड़ा कह दिया जाता है तो उसके हाथ में श्रीफल भी दिया जाता, आप आगे हो जाओ, आप आगे हो जाओ। यह मान्यता एक प्रकार से उसके प्रभाव से तो है ही, लेकिन फिर भी यह मानना पड़ता है कि सब लोगों का इसके साथ बहुत समन्वय चलता है। अब आप चले हम अपने भावों की ओर। कल एक विषय दिया था हमने आप लोगों को, नए नए व्यक्ति और भी आए, तो लोकांतिक देवों की अपेक्षा से भी कहा था है, हाँ, और सौंदर्येंद्र के बारे में भी कहा था। अब एक दूसरा और भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, यानी एक प्रकार से 16 का भावनाएं उसके मन में मुख्य गौणता को लेकर के चल रही होती हैं। पहले नहीं थी, अब उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना प्रारंभ कर दिया। वह मनुष्य ही होता है और उसमें भी एक प्रकार से पुरुष ही होता है। अब यह वेद की बात तो हम यहाँ पर गौण करके चलते हैं। जो ही तीर्थंकर प्रकृति का वह बंद करता है, उसी समय हठात कह दो तो कोई अन्योक्ति नहीं होगी, जबरदस्ती ये देना ही पड़ेगा आपको। तो उसके लिए अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है। भव प्रत्यय तो है नहीं, वह मनुष्य है। देव होता है तो अवधि ज्ञान अनिवार्य होता है, और एक प्रकार से नारकी भी होता है तो भी उसके पास में सम्य दर्शन है, तो वहाँ पर भी अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होता है। मनुष्य में ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आचार्यों ने कहा है कि हम विशेष रूप से इनको पुरस्कृत करते हैं। कैसे पुरस्कृत करें? मान लो दूसरे शायद सम्य दृष्टि भी बैठे हैं तो भी नहीं, मुनि महाराज बैठे हैं उनको भी नहीं, और अन्य किसको भी नहीं, अवधि ज्ञान है ही नहीं। किंतु जो ही इधर तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है तो वहीं ही उसी समय उसको अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम मनुष्य के योग्य जितना होना चाहिए होता है। आगम में इसका विश्लेषण बहुत अच्छा कहा है। ये भव प्रत्यय के समान होता है। जैसे भव प्रत्यय के माध्यम से अवधि ज्ञान अनिवार्य होता है,
उसी प्रकार जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया उसी समय से उसे अवधिज्ञान कर्म का विक्षेपण होता है। मान लीजिए क्षौक्षम समय दर्शन के साथ वह कर रहा है तो भी होगा, शायद समय दृष्टि को छोड़ करके इसको होगा। ऐसा क्यों? तो इसलिए कहा जा रहा है इसके जो भाव चल रहे हैं, मुनि भी कर सकते थे लेकिन मुनि को नहीं हुआ, देश से भी कर सकते थे उनको भी नहीं हुआ, किंतु जिस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया उसी समय उनको भाव प्रत्यय के रूप में अवधिज्ञान होता है। ये भावों का खेल है, ऐसा नहीं भाव किए बिना कि दे दो, पैसे थोड़े से बांट दो, जैसे आजकल होता है ना, कोई चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं उम्मीदवार के रूप में, नोट बांटते हैं, नोट बांटते हैं और भी कुछ और चीज़ें वो भी बांटते बताते। खाने पीने की बात, पीने की बात होती है ना, शीशी के शीशी, बोतल के बोतल पहुंच जाते हैं। ये क्या है? इसमें पेय पदार्थ। मना करने की हुनर भी तो उसके साथ होना ही चाहिए, वो कहते। इसी प्रकार यहाँ पर मुनि महाराज गौण हो गए, देशवती भी गौण हो गए, क्षायक सम्यक दृष्टि बन रहा उसके लिए भी गौण कर दिया गया है, 12 भावना भाने के लिए तैयार हो गया है, कोई दीक्षा के लिए तैयार हो गया है, उसको भी यह नहीं मिलता। इसके भावों के बारे में आप तो लो, कितना महत्व है उसका। लोक के कल्याण की भावना भाता है, आप तो आत्मा की बात कर रहे हो, वह लोक कल्याण की बात करता है। इसलिए इस लोक कल्याण की बात करने वाले के पास अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षेपक्षम होकर के और अच्छे कार्य करें, इसके लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है। देवों के द्वारा नहीं बांटी जा रही है, ध्यान रखना, देवों के द्वारा नहीं बांटे जा रहे हैं, किंतु उस लोक कल्याण की भावना, दर्शन विशुद्धि भावना आदि आदि के बारे में सोचा जा रहा है। इसके भाव इतने ऊंचे हैं कि सब लोग खुशी का अनुभव कर सके। अहिंसा परमो धर्म की